समय जाता है। तो आज विचार जो है केवल व्यतिरेकी पर होना है। देखिए हमने कल जो विचार किया था वो अनुमिति पर विचार किया, अनुमान पर विचार किया। अनुमिति अनुमान के बाद हमने जो परामर्श है उस पर उसको देखा, परामर्श के बाद व्याप्ति को देखा, पक्षधर्मता को देखा। इसके बाद लिंगम त्रिविधम, तो उनमें हमने अन्वय वो केवल अन्वय व्यतिरेकी को देखा, केवल अन्वयी को देखा। तो ये सारी चीजें हमने देखा। इसके बाद आज हमको विचार करना है केवल व्यतिरेकी पर। अच्छा, आपने अन्वय व्यतिरेकी और केवलान्वयी को अच्छे से समझ लिया है। यदि वो दो आपको समझ में आ गए हैं तो केवल व्यतिरेकी में कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए केवल इसमें क्या है, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। क्या है? व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, अर्थात यत्र केवल व्यतिरेकी व्याप्ति, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही घटित हो, अर्थात जो केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला हो, अन्वय व्याप्ति जिसमें संभव ना हो, ऐसा जो लिंग जो हेतु होता है उसे कहते हैं केवल व्यतिरेकी हेतु। जैसे देखो उदाहरण से समझिए, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते, क्यों? गंधवत्वात्, अत्र पृथ्वी पक्षः, तत्र पृथिव्याम इतर भेदवत इदम साध्यम गंधवत्वात् इति हेतु। समझ में आया? ये तीन चीजें हो गई। पृथ्वी में इतर भेदवत ये साध्य है। पृथ्वी जो है इतर भेदवत का मतलब है इतर भेद वाली है, इतर भेदवती। ठीक है, दूसरे से भेद वाली है। पृथ्वी इतरेभ्यः विद्यते, इतर भेदवत अस्ति। क्यों? हेतु क्या है? गंधवत्वात्, गंध वाली होने से पृथ्वी इतर से भेद वाली है। समझ में आया? तो अब देखो आगे लिखते हैं, यत इतरेभ्यो न विद्यते, यत इतरेभ्यो न विद्यते, जो इतर से भेद वाली नहीं है, न तद गंधवत, वह गंध वाला नहीं है। इतर भेदवत उसी में है जो गंध वाला है। समझिए बात को, इतर भेद उसी में जाएगा जो गंध वाला होगा। पृथ्वी गंध वाली है, इसीलिए इतर माने होता है दूसरों से भेद वाली है। ठीक है, दूसरों से भेद वाली है, तो इतर भेदवत उसी में जाएगा जो गंधवत होगा। तो यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत इता जलम, जल जो है इतर भेद वाला नहीं है। क्यों? नचे, क्योंकि उसमें गंध नहीं। नचयम तथा, पृथ्वी वैसी नहीं है। तस्मान न तथा, ये चारों मैंने जो मैंने आपको बताया था कि परार्थानुमान के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो परार्थानुमान में पंच अवयवात्मक वाक्य का प्रयोग होता है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि। तो उसी को यहाँ पर उन्होंने दृष्टांत दिया है कि यदि इतरेभ्यो न विद्यते तद गंधवत् उदाहरणं वर्तते न च इयं तथा इयं पृथ्वी तथा न, अर्थात इयं पृथ्वी जल की तरह नहीं है, अर्थात ये भेद वाली है। क्यों? क्योंकि गंध वाली है। तस्मात् न तथा, इसलिए वह वैसी नहीं, अपितु इतर भेदवत है गंधवत्वात्। अत्र अस्मिन् दृष्टान्ते यत् गंधवत, जो गंध वाला है, तद इतर भिन्नम, वह इतर भेद वाला है। इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, अब इसका कोई अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा। कारण क्या है? किसने पक्ष किसको मान लिया? देखिए आप यहां समझ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए कि पक्ष इसने किसको बनाया? पक्ष यहां पर बनाया पृथ्वी को। ठीक है, अब ये बताइए कि जो गंध जो हेतु है और पृथ्वी तुम्हारा पक्ष हो गया, तो ये बताइए कि जो गंध है वो पृथ्वीतर कहीं रहता है? कहीं नहीं रहता। क्यों? संपूर्ण पृथ्वी को तो तुमने पक्ष बना लिया, संपूर्ण पृथ्वी को आपने क्या बना लिया? पक्ष बना लिया। और गंध जो रहता है वो पृथ्वी में ही रहता है, तो अन्वय दृष्टांत की कोई जगह ही नहीं भी बनी। समझ में आया? अन्वय दृष्टांत की कोई अन्वय व्याप्ति की कोई जगह ही नहीं है जिसको आप दिखा सके कि यद गंधवत तद इतर भिन्नम, अन्वय दृष्टांत ऐसा नहीं बनेगा, पृथ्वी ही बनेगा। अन्वय दृष्टांत इसका नहीं बन सकता। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इदम इतर भेदवत मन गंधवत्वात्, कोई दूसरा नहीं है। क्यों? पृथ्वी ही पक्ष है। अब पक्ष, क्योंकि जब अन्वय व्याप्ति दिखाई जाती है, व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई जाती है, तो भिन्न भिन्न स्थल में दिखाई जाती है। जैसे मैंने बताया था कि
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, मैंने कहा दिखाया? महानस में, समझाया मैंने, महानस को दिखाया। तो अन्वय मैंने अन्वय व्याप्ति का स्थल यहाँ पर कौन हुआ? महानस हुआ। फिर मैं कहता हूं यत्र यत्र वन्य भावः तत्र तत्र धूम भावः यथा जलहृद यथा जलाशय, तो वहां बन्ही का भाव है, वहां जलाशय में मैंने व्यतिरेक व्याप्ति का स्थल लिखा है। उस प्रकार से यहाँ अन्वय व्याप्ति का स्थल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी को ही इसने पक्ष बना लिया। पक्षेतर कोई जगह नहीं, क्योंकि गंध केवल पृथ्वी मात्र में रहता है। इति सामान्य रूप से आप समझ लीजिए। तो लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी एवं केवलान्वयी, इति लिंगम त्रिविधम तावत प्रतिपादितम। अवगतम? अब देखो केवल व्यतिरेकी के लक्षण में यहाँ पर बार बार एक पद आ रहा था, पक्ष। तो तीन चीजें होती, देखिए, पक्ष होता है, सपक्ष होता है और विपक्ष होता है। मैं इसको सीधे एक पंक्ति में ही बता देता हूं आपको। देखिए, पक्ष, विपक्ष और एक होता है सपक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, आप साध्य जानते हैं? जब मैं बताया था आपको साध्य कि जिसकी सिद्धि की जाती है, जिस विषय में संदेह होता है उसी की तो सिद्धि की जाएगी। तो जो संदेह का विषय होता है तो जिसकी सिद्धि की जाए वो साध्य है। तो साध्यस्य, साध्य का यत्र संदेहा भवति, यस्मिन् स्थले यत्र संदेहा भवति सा भवति पक्षा। मैंने बताया था आपको, पर्वत वहां पर पक्ष है, क्योंकि पर्वते तावत किमस्ति तावत वह्नेः संदेहा वर्तते, वह्नेः संदेहा वर्तते। बन्नी का वहां संदेह है कि बन्नी है कि नहीं है। फिर बाद में अपने हेतु के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा आप वहां बन्नी की सिद्धि करते हैं, किंतु संदेह तो आसीत। तस्मात पर्वत, जिस स्थल में संदेह होता है साध्य का, उसे कहते हैं पक्ष। ये हुआ पक्ष। जहां साध्य निश्चित होता है, जहां साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसे कहते हैं सपक्ष। तो आपने व्याप्तिक ज्ञान आपको कहा हुआ था? महानस में। बार बार भूया भूया आपने बार बार क्या देखा कि वहां बन्ही में आपने, महानस में आपने बन्ही का आपको निश्चयात्मक ज्ञान है, क्योंकि धूम को देख करके आप जब रसोई में जाते हैं, अग्नि को पाते हैं, तो वहां धूम और बन्ही का ये सहचर भाव आपने निश्चित किया है। तो तत्र महानसे बन्हे ज्ञानम निश्चयात्मक ज्ञानम वर्तते, अर्थात बन्ही महानस में होती है तो बन्ही का वहां निश्चयात्मक ज्ञान हुआ, तो वो हुआ आपका सपक्ष। क्यों? सपक्ष का लक्षण होता है कि जहां पर निश्चित साध्य हो, निश्चित साध्यवान सपक्ष, अर्थात यत्र साध्यम निश्चितम भवति तत् सपक्ष। जहां साध्य निश्चित होता है तो उसे कहते हैं सपक्ष। जैसे महानस, जहां आपने व्याप्ति का निश्चय किया था, व्याप्ति का ज्ञान किया था, तो व्याप्ति का निश्चय आपने तभी किया होगा जब आपको सहचर भाव ज्ञान होगा। इसका मतलब आपको वहां बन्ही नहीं, साध्य का निश्चय था आपको। तो साध्य का निश्चय हमेशा सपक्ष में होता है। और विपक्ष क्या होता है? जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय हो। विपक्ष क्या है? जहां आपको कन्फर्म पता है कि अत्र साध्य से अभाव निश्चिता, माने जलाशय तावत वन्नी न भविष्यति निश्चितम तावत निश्चित प्रचमिदम। ये निश्चित है कि वन्नी का जलाशय में अभाव होता है। तो यत्र यस्मिन् स्थले तावत साध्य से अभाव निश्चिता तत् सह विपक्षः, सह विपक्षा भवति यथा जलहृद जलाशय। अवगतम नवा? तो आपने समझा पक्ष, विपक्ष और सपक्ष, इनका सामान्य लक्षण इन्होंने दिया है, उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। तो संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्ते हेतौ पर्वतः, समझ में आया? अग्रे किमस्ति? निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव, तत्रैव माने उसी अनुमान वाक्य में, पर्वतो बन्हीमान धूमात्, इसी वाक्य को लीजिए, इसी में महानसम माने रसोई, तो ये क्या है? सपक्ष है। और निश्चित साध्या अभावान, संधि हो गई है यहाँ पर आकाशवाणी दीर्घ से, तो निश्चित साध्य का अभाव वाला जो हो उसे कहते हैं विपक्ष। यथा तत्रैव अनुमान वाक्य महाहृदा माने जल जलाशय इत्यर्थ। अवगतम नवा? आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तभी अग्रे। तो अब देखिए, यहां तक आपको, यहां तक का यदि विषय आपको अधिगम हो गया हो, माने आपने समझ लिया होगा, तब आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि एक बार आप पढ़ने के बाद जाइए
और उसका थोड़ा सा पुनरावृत्ति जरूर कीजिए, नहीं तो वो विषय आप जब यहाँ से पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, और जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो वही आप बस घर में जाके भी आपने एक बार अभ्यास नहीं किया तो वो चीज नहीं रहेगी, क्योंकि आगे का विषय थोड़ा सा हेत्वाभास है, और हेत्वाभास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किस दृष्टि से? इसकी दो चार पांच हेतु मैं दे रहा हूं क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर एक, इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहली तो महत्ता इसकी यही है। एक प्रश्न, दो प्रश्न हेत्वाभास से आना ही आना है, चाहे वो शास्त्री की एंट्रेंस परीक्षा हो, चाहे आचार्य, एमए, नेट, जेआरएफ, बीएड कहीं भी हो। ठीक है, तो इसकी महत्ता यहाँ से सिद्ध है। दूसरी बात, ये इस पुस्तक में भी दिया है और आपको तर्क भाषा जब पढ़ेंगे उसमें भी दिया है, तो दोनों तरह से इसकी महत्ता सिद्ध है, तो इसलिए आपको हेत्वाभास जानना जरूरी है। अब देखिए, पहली बात तो समझिए हेत्वाभास, पहले इस शब्द को अपने आंखों के सामने लाइए। हेत्वाभास अनुमान वाक्ये तावत् त्रीणि तत्वानि भवन्ति इति मया पूर्वमुक्तम्। अनुमान वाक्ये त्रीणि तत्वानि भवन्ति, एकं साध्यम्, अपरो अपरः तावत् हेतुः, अपरः पक्षः इति त्रयः तावत् अवयवः भवन्ति अनुमान वाक्ये। त्रयः अवयवः अनुमान वाक्ये भवन्ति सामान्य रूपेण, पक्षः, साध्यम् और हेतुः। अवगतम्? तत्र एकः अवयवः अस्ति हेतुः। क्या होता है? हेतु। ठीक है, अब देखो, तत्र हेतु भवति, और अत्र किम पदम अस्ति? अत्र किम पदम अस्ति? हेत्वाभास। तत्र भवति हेतु, अत्र अस्ति हेत्वाभास। हेत्वाभास का मतलब होता है वस्तुतः वो हेतु नहीं है, परंतु हेतु की तरह आभास होता है। क्या होता है? हेतु की तरह आभास होगा, परंतु वो हेतु नहीं रहेगा। अर्थात तेन हेतुना साध्यस्य सिद्धिर न भवितुम शक्नोति। अवगतम? उस क्यों, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि वो आपको हेतु की तरह लगेगा क्यों? तो भाई अगर वो हेतु नहीं है, अगर कोई मनुष्य नहीं है तो हमको मनुष्य की तरह लगेगा क्यों? पशु लगेगा। तो उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, वो हेतु, वो वस्तुतः हेतु न भवति ताप हेतुवत् प्रतीयते कारणम किमस्ति तत्र तस्मिन् शब्दे पंचमी भवति। क्या होती है? पंचमी। तो प्रथम दृष्टया जब हम देखते हैं, क्योंकि हेतु का लक्षण होता है पंचम्यंतम वालिंग वचनम हेतु, मैंने तृतीयांत अथवा जो पंचम्यंत शब्द होते हैं, प्रायः पंचम्यंत का प्रयोग होता है, तो जो पंचम्यंत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? हेतु होते हैं। तो जब उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग रहेगा, इस कारण से उसको हम हेतु हमको प्रतीत होता है, वस्तुतः हेतु न भवति। इसलिए हेतुवद आभासन्ते हेत्वाभासा, जो हेतु की तरह जिसका आभास हो उसको कहते हैं हेत्वाभास, लेकिन वो हेतु नहीं होता, उसे कहते हैं असद हेतु, नहीं होता है। तो ये तो हुआ सामान्य परिचय हेत्वाभास का। अब हेत्वाभास होते कितने हैं? तो हेत्वाभाषा कति हेत्वाभाषा, तो सभी लोग जानते हैं कि पंच हेत्वाभाषा। कति हेत्वाभाषा? तर्हि कति हेत्वाभाषा? पंच हेत्वाभाषा। देखिए, आप एक बात यहाँ थोड़ा समझिएगा, जब आप हेत्वाभास पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, बाधिता पंच हेत्वाभाषा। समझ आया? सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित एते पंच हेत्वाभाषा भवन्ति। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये समझिए कि जो ये पंच हेत्वाभास होते हैं, जैसे वो किसी न किसी दोष से युक्त होंगे, तभी तो उसको हम हेतु नहीं कह रहे हैं, असद हेतु कह रहे हैं, क्योंकि उसमें दोष है। तो दोष क्या होते? देखो, पांचों हेत्वाभासों को आपने उसको देखिए। सभ्य विचार है तो सा को हटाइए, सा को हटाइए, सा को हटाएंगे तो क्या बचेगा? व्यभिचार। तो सभ्य विचार हेत्वाभास में व्यभिचार दोष है। समझ में आया? व्यभिचार क्या है? दोष है। तो व्यभिचार दोष से युक्त होने के कारण उसको सब व्यभिचार हेत्वाभास कह देते हैं।
समझ में आया? इसे विरुद्ध है तो विरुद्ध हेत्वाभास होता है। क्यों? क्योंकि विरोध दोष से युक्त होता है, तो विरोध दोष होने के कारण उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। सत प्रतिपक्ष, इसमें प्रतिपक्ष दोष होता है, तो प्रतिपक्ष दोष के कारण उसको सत प्रतिपक्ष कहते हैं, हेत्वाभास हो गया। ठीक है। जैसे असिद्ध, असिद्ध क्या है? उसमें असिद्धि नामक दोष से युक्त होने के कारण उसको असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। और बाध, बाधित क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बाध दोष होता है। तो 5 दोष होते हैं जो तत्तद हेत्वाभासों से तत्तद हेतुओं में होते हैं, इसलिए उन हेतुओं को हेत्वाभास कह दिया जाता है। ये बात थोड़ा सा समझे रहिएगा आप। ठीक है। ये तो हुआ सामान्य परिचय हेत्वाभास का। अब उसका पृथक रूप से क्रमेण सर्वेषां तावत् निरूपणम अग्रे भविष्यति। तावत सबसे पहले क्या है? शब्द विचार, शब्द विचार से लक्षणम, शब्द विचारों नाम अनैकांतिका। एक बात ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं परीक्षा में दे देगा कि शब्द विचारा, 4 विकल्प दे देगा, शब्द विचारा। अब आपको पता नहीं कि शब्द विचार का दूसरा नाम अनैकांतिक भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द विचार का ही दूसरा नाम क्या है? अनैकांतिका। शब्द विचारो अनैकांतिका। स अनैका, वह शब्द विचार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साधारण, असाधारण, उपसंहारी भेदा। समझ में आया? वो 3 भेद होते हैं, साधारण, असाधारण और उपसंहारी। ठीक है। ये किसके भेद है? शब्द विचार नामक जो हेत्वाभास है, 5 हेत्वाभासों में शब्द विचार नामक या हेत्वाभाषा तस्य तावत् त्रयः भेदा भवन्ति, साधारण, असाधारण, उपसंहारी भेदा। तर्हि साधारण जो शब्द विचार अथवा अनैकांतिक है, हेत्वाभास है, तस्य निरूपणं क्रियते। किमस्ति तस्य लक्षणं? लिखति ग्रंथकारः तत्र, अर्थात त्रिषु शब्द विचार हेत्वाभासेषु मध्ये आदिमः का अस्ति? साधारणः। तस्य लक्षणं तत्र साध्याभावद वृत्ति, साध्याभावद वृत्ति साधारणो अनैकांतिका। ठीक है। माने शब्द विचार कहो अथवा अनैकांतिक कहो, एक ही बात है। तो शब्द विचार हेत्वाभास अथवा अनैकांतिक, साधारण अनैकांतिक अथवा साधारण शब्द विचार किसे कहते हैं? तो भैया एक प्रश्न है। जी बताइए। जैसे शब्द विचार का शाब्दिक अर्थ है व्यभिचारेण सहित, व्यभिचार से युक्त, वैसे अनैकांतिक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो न एकांतिका है अनैकांतिका, अर्थात जो एकांतिक का मतलब होता है निश्चित जगह पर रहने की अपेक्षा अन्य माने भिन्न जगहों पर रहता है। समझे बात को? जैसे जी। आप सांख्य जब पढ़ेंगे वहां एक शब्द आएगा ऐकांतिक सुख। ऐकांतिक तो निश्चित, ऐकांतिक का मतलब क्या होता है? निश्चित। तो जो अनिश्चित हो, क्या हो? जिसकी सत्ता अनिश्चित हो, उसको रहना चाहिए पक्ष में, वो रह रहा है विपक्ष में। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अनैकांतिक शब्द को ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? जी। तो ये हुआ। चलिए आइए प्रकृत में आते हैं। तो साधारण अनैकांतिक अथवा साधारण जो शब्द विचार है उसका लक्षण दिया इन्होंने, साध्याभाव वृत्ति। यहाँ पर साध्य और अभाव, ध्यान दीजिएगा बात को। तो साध्याभाव वृत्ति माने, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हेतु होता है, कौन हेतु? शब्द हेतु। जो उचित हेतु होता है, सही जो हेतु होगा, अनुमान की सिद्धि का जो साधक माने साध्य की सिद्धि का जो साधक होगा वही होगा। उसके लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। क्या? उसको सपक्ष में रहना चाहिए, पक्ष में रहना चाहिए और विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? ये सामान्य नियम है उसका, माने सामान्य पहचान है। हेतु का पहली पहचान तो यही है कि सपक्ष और पक्ष में रहे किंतु विपक्ष में न रहे। समझ में आया? ये सद हेतु की पहचान होती है। तो इसका लक्षण इन्होंने किया साध्याभाव वृत्ति, माने साध्य के अभाव स्थल में जिसकी वृत्तिता हो, अर्थात जो रहे, ऐसा हेतु साधारण अनैकांतिक है। उसके द्वारा साध्य की सिद्धि, उसके द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण देखिए, पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्।
पर्वतो बन्हीमान प्रमेयत्वात्। हर्षित जी, एक ग्रुप में आप एक मैसेज आज फिर से डाल दीजिए कि पुराने लिंक के माध्यम से ही जुड़ना है। जो प्रतिदिन की कक्षा एक ही लिंक के द्वारा होती है, क्योंकि बहुत से लड़के मैसेज और फोन कर रहे हैं। तो आप एक बार ये मैसेज डाल दीजिए हर्ष जी कि पुराने लिंक के माध्यम से ही प्रतिदिन कक्षा होगी। आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उस मैसेज को एक बार आप आज फिर से लिख दीजिए उसमें। हर्ष जी सुन रहे हैं मेरी आवाज की नहीं? चले गए आप? जी लिख गया, ठीक है ठीक है। जी एक बार आज फिर से लिख दीजिए उसमें, क्योंकि मैसेज कर रहे हैं बहुत से मित्र और फोन भी कर रहे हैं, इसलिए आप डाल दीजिए कि पुराने लिंक के माध्यम से ही प्रतिदिन की कक्षा होती है। उसको एक बार आप मैंने उसको क्लिक करके उसको नीचे लिख दीजिए। चलिए, तो हाँ, साधारण शब्द विचार किसे कहते हैं? जो साध्याभावत वृत्ति हो जिस हेतु की, जो साध्य के अभाव स्थल में वृत्ति माने रहे, जैसे पर्वतः बन्हीमान प्रमेयत्वात्। ठीक है, अब देखिए, पर्वतः पक्षः बन्ही साध्यम प्रमेयत्वात् हेतु। समझ में आया? अब देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि प्रमेयत्व और अभिधेयत्व सकल पदार्थ में विद्यमान होता है, क्योंकि सकल पदार्थ प्रमेय होते हैं और अभिधेय होते हैं। ये चीज बताया, इसको ध्यान रखिएगा। प्रमेयत्व और अभिधेयत्व सर्वत्र होता है। तो जब सर्वत्र होता है, तो यदि वो माने बन्ही का तो पक्ष क्या हुआ? पर्वत। तो पर्वत में भी प्रमेयत्व है, और जो सपक्ष हुआ माने विपक्ष क्या है? बन्ही का जो अभाव स्थल क्या है? क्योंकि बन्ही साध्य के अभाव में जो रहे हेतु वो होता है साधारण अनैकांतिक। तो साध्य हुआ बन्ही, उसका अभाव स्थल हुआ जलाशय। तो जलाशय में भी प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व जो हेतु है वो साध्याभाव वृत्ति हो गया, साध्य के अभाव स्थल में भी रह रहा है। समझ में हेतु है वो साध्य मने बन्ही, तस्य अभाव कुत्र भवति? जलाशय। तत्रापि तस्य वृत्ति, तत्रापि प्रमेयत्वम भवति। तो साध्याभाव वृत्ति होने के कारण जो प्रमेयत्व हेतु है ये हुआ आपका साधारण अनैकांतिक। इसलिए इस दोष से, व्यभिचार दोष से ग्रसित होने के कारण अयम असद हेतु अर्थात हेत्वाभास हुआ। समझ में आया कि नहीं? सुमित जी समझ में आया? सुमिता जी भैया, कोमलता, जी जी समझ आ में आया गया, कि नहीं? आया हाँ, ठीक। आया। हाँ, अग्रे ग्रंथकारेण स्वयं लिखितम किम अत्र माने अस्मिन् अनुमान वाक्ये प्रमेयत्वस्य, जो प्रमेयत्व हेतु है, बन्य अभाववती, बन्ही के अभाव वाले हृदय माने जलाशय विद्यमानत्वाद, विद्यमान होने से हेतु दिया है। इसी कारण से जो प्रमेयत्व हेतु है वो हेत्वाभास है। कौन सा हेत्वाभास है? साधारणो अनैकांतिका। अग्रे असाधारण का लक्षण उन्होंने दिया है, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्या, माने ऐसा हेतु जो न तो सपक्ष में रहे न तो विपक्ष में रहे, और कहाँ रहे? पक्ष में रहे। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत माने सभी जगहों को छोड़ सिर्फ पक्ष में रहे, उसे कहते हैं असाधारण अनैकांतिक। क्या कहते हैं? देखिए, उदाहरण से स्पष्ट भविष्य, उदाहरण तावत स्पष्ट भविष्य। पक्ष वही आगे लिख दिया, पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण, केवल पक्ष में रहे, जैसे शब्दो नित्य शब्दत्वात्। तो शब्दो नित्य शब्दत्वात् में आप लोग जानते हैं कि पक्ष क्या है? पक्ष क्या है बताइए? शब्द। हाँ, शब्द जो है, हाँ जी, शब्द हुआ आपका पक्ष। उस शब्द में किसकी सिद्धि कर रहे हैं? आपके नित्यत्व की, कि शब्द क्या होता है? नित्य होता है। तो शब्दों नित्य, नित्य हुआ आपका साध्य, नित्यत्वम साध्यम। तो शब्द हुआ आपका पक्ष, और नित्यत्व जो हुआ या नित्य हुआ आपका हुआ उसमें साध्य। हेतु आपने दिया है शब्दत्वात्, अर्थात जो शब्द कहना वो यही चाहता है कि शब्दों नित्य, अर्थात शब्द नित्य होता है। क्यों? शब्दत्वात्, शब्दत्व होने के कारण। शब्दवत्वात् माने शब्दत्वत्वात् कहने का मतलब ये है, कहने का उसके तात्पर्य है कि शब्द नित्य होता है शब्दत्व वाला होने से, ये वो कहना चाह रहा है। शब्द शब्दो नित्य शब्दत्वात् अर्थात शब्द वाला होने से, शब्दत्व धर्म उसमें रहने के कारण। तो देखिए,
हेतु क्या है यहाँ पर? शब्दत्व, शब्दत्व। तो शब्दत्व जो हेतु है क्या है? शब्दत्व। तो जो शब्दत्व है वो कहाँ रहता है आप बताइए? शब्दत्व कहाँ रहेगा? जैसे मनुष्यत्व कहाँ रहेगा? शब्द में, मनुष्य में। मनुष्यत्व मनुष्य में रहता है, केवल मनुष्य में रहेगा। उसी तरह से शब्दत्व केवल शब्द में रहेगा, केवल शब्द में रहेगा। जो साध्य कौन है यहाँ पर? नित्य। साध्य क्या है? नित्य है। तो ना वो नित्य माने नित्य, जो अन्य नित्य नित्य पदार्थ होते हैं ना वो नित्य में रहेगा, ना वो नित्य का अभाव होता है अनित्य, ना वो नित्य में रहेगा ना अनित्य में रहेगा। समझ में आया? ना वो सपक्ष नित्य पदार्थ है तो वो सपक्ष बन जाएंगे, तो ना तो वो सपक्ष में कहीं रहेगा और ना कहीं विपक्ष में रहेगा। माने नित्य का अभाव जो होता है अनित्य, तो अनित्य में नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पक्ष है, पक्ष आपका क्या है? शब्द है, उसी पक्ष में रह रहा है। कौन? हेतु माने शब्दत्व। इसलिए पक्ष मात्र वृत्तित्वात् अयम हेतु असाधारण। इसलिए असद हेतु, इससे साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। शब्दो नित्य शब्दत्वात् शब्दत्वम ही सर्वेभ्यो नित्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति। समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। भैया अब क्या है? सपक्ष में भी नहीं रहता, क्योंकि सपक्ष में नहीं रहेगा तो व्याप्ति ही नहीं बनेगी। व्याप्ति तो सपक्ष को देख के ही बनती है। हाँ हाँ, व्याप्ति ही नहीं बनेगी। व्याप्ति ही, सही कह रहे हैं, व्याप्ति ही नहीं बन पाएगी। इसलिए तो असद हेतु है। यदि यदि भैया व्याप्ति बन जाए, समझ रहे हैं? अच्छा जी जी, हेत्वाभास पढ़ा है, हेत्वाभास। हेतुभास पढ़ रहे हैं। यदि वो हेतु व्याप्ति वाला हो जाए, माने व्याप्त्याश्रय बन जाए, व्याप्ति से युक्त बन जाए, तब तो वो साध्य की सिद्धि ही कर देगा। समझ आया दीपक जी? इसलिए व्याप्ति नहीं बनेगी किसी हेतु से। कोई विपक्ष में रहेगा तो कोई केवल पक्ष में रहेगा, कोई इस तो कहीं ना कहीं दोष उसमें रहेगा। इसलिए व्याप्ति युक्त नहीं होता, व्याप्त्याश्रय नहीं होता, इसलिए तो साध्य की सिद्धि नहीं कर पाता। चलिए आगे चलते हैं। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहिता अनुपसंहारी। अब अनुपसंहारी बताते हैं, तीसरा जो भेद है अनुपसंहारी, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। अन्वय दृष्टांत समझते हैं, तत्सत्व तत्सत्व, ये अन्वय दृष्टांत है, और व्यतिरेक तदभाव तदभाव। तो अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत से जो रहित हो, ऐसा जो हेतु है वो क्या होता है? अनुपसंहारी होता है। जैसे उदाहरण दिया है, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व। अब देखिए, अब इसमें पक्ष क्या है बताइए? पक्ष आप जानते होंगे, क्या है पक्ष? सर्वम। सर्वम माने सर्वम में सब कुछ आ गया। बताइए सर्वम से कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, क्योंकि सर्व शब्द का प्रयोग कर दिया, सर्व के अंतर्गत सब कुछ आ गया, अकेले ब्रह्मांड आ गया। तो सर्वम सब कुछ आ गया। जब सब कुछ आ गया, उसमें क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है अनित्य। तो सर्वत्र माने सर्व सर्व पदार्थों में अनित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। हेतु दे रहा है प्रमेयत्व, क्योंकि सर्व में प्रमेयत्व हेतु के कारण। अब देखिए यहां पर जब आपने सर्व को ही पक्ष बना लिया, सब आपके पक्ष में पक्षेतर कुछ बचा ही नहीं, पक्ष के अलावा कुछ बचा आपका? कुछ नहीं बचा। तो आपके लिए ना अन्वय की स्थल बचा ना व्यतिरेक का स्थल बचा। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात में आपका व्यतिरेक और अन्वय का स्थल बचता है। पर्वतो वन्यमान धूमात, ये तो आपका पक्ष होता है पर्वत। अब यहाँ पर सिद्धि करना है। अब आप जब उसको अन्वय व्याप्ति दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? यत्र यत्र धूमः तत् महानसम, दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? यहाँ क्या दिखाएंगे? क्योंकि सर्व में तो सभी आ गए, पक्ष ही आपने सर्व को बना लिया, इसलिए पक्ष के अलावा बचे नहीं कुछ, जहां अन्वय और दृष्टांत, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत आप दिखा सके। इसलिए सर्वस्यापि प्रमेयत्व। और दूसरी बात, हेतु भी देखिए ऐसा दिया उसने, प्रमेयत्व हेतु दे दिया है। अब प्रमेयत्व हेतु बताइए, ऐसी कोई जगह है जहां प्रमेयत्व ना हो? ऐसा कोई स्थल है जहां प्रमेयत्व ना हो? तो सर्वस्यापि प्रमेयत्व दृष्टांत एवं नास्ति, न व्यतिरेक का स्थल है ना अन्वय का स्थल है। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अनुपसंहारी। अब क्या है? दूसरा हेत्वाभास है विरुद्ध। तो इसमें कौन सा दोष होता है? विरोध। उसका लक्षण क्या है?
साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। देखिए एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से बहुत से मित्र थोड़ा कर, क्योंकि जब आप सभ्य विचार पढ़ते हैं तो सभ्य विचार के प्रसंग में उसका भेद एक आता है साधारण, साधारण सभ्य विचार, उसका भी लक्षण इसी प्रकार का कुछ है, उसका भी लक्षण कुछ इसी प्रकार का है। साध्याभाव वृत्ति ही, इसका क्या लिखा है साध्याभाव व्याप्तो। थोड़ा अंतर समझना है आपको, थोड़ा सा अंतर समझ लेंगे समझ में आ जाएगा। बहुत से जो सामान्य लोग होते हैं वो बोल तो देते हैं पर उसका सूक्ष्म अंतर नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं और कहते हैं कि हमको समझ में आ गए, लेकिन उनको वस्तुतः समझ में नहीं आता। देखिए अब समझिएगा, वहां जो साध्याभाव वृत्ति कहा गया था उस हेतु को ये कहा गया जो साध्य के अभाव स्थल में रहे, लेकिन ये हो सकता है वो साध्य के माने अभाव स्थल का मतलब है कि साध्य माने विपक्ष में रहे, हो सकता है वो सपक्ष में भी रहे पक्ष में भी रहे। जैसे वहां प्रमेयत्व हेतु जो था वो साध्य के अभाव स्थल में तो रह रहा था लेकिन पक्ष में भी, क्योंकि प्रमेयत्व तो सब जगह रह रहा था, समझ में आया। तो वहां जो हेतु है वो साध्य के अभाव स्थल के साथ साथ सपक्ष और पक्ष में भी उसकी विद्यमानता हो सकती है, रहता ही है, समझ में आया। वो है साधारण अनैकांतिक। लेकिन यहाँ पर व्याप्तो शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या है साध्याभाव व्याप्त होना चाहिए, साध्याभाव व्याप्त होना चाहिए। इसका मतलब कि ये सपक्ष में नहीं रहेगा। क्यों, देखिए उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि साध्याभाव व्याप्तों का मतलब होता है साध्य के अभाव के साथ उसकी व्याप्ति बननी चाहिए। व्याप्ता मतलब व्याप्त के आश्रय है, व्याप्तो किसे कहते हैं व्याप्त युक्ता व्याप्ता। तो साध्य के अभाव के साथ उसको उसकी व्याप्ति बनेगी। जैसे ऐसे जो हेतु होता है उसको विरुद्ध, उसको हेतुआभास हो गया कहते हैं, विरुद्ध हेतुआभास, ये विरोध दोष से युक्त होता है। देखिए उदाहरण से स्पष्ट समझिए, शब्दों नित्य कृतकत्वात्, शब्दों नित्य कृतकत्वात्। कृतकत्व का मतलब समझते हैं ना, कृतक किसे कहते हैं जिसको किया जाता है उसको कृतक बोलते हैं, कृतकम कृतम है जिसको जो बनाए जो माने कृत्रिम कह सकते हैं, जिसको आप निर्माण करते हैं वो कृतक होता है। जो जन्य होता है इस प्रकार समझिए, जो जन्य होता है उसको कृतक कहें या जन्य कहें एक ही बात है। शब्दों नित्य कृतकत्वात्, शब्द हुआ पक्ष नित्य हुआ शब्द कृतकत्व हुआ हेतु। कहना ये चाह रहे हैं सामान्य रूप से कि शब्द जो होता है वो नित्य होता है, क्यों कृतकत्वात् माने जन्यत्वात्, वो कृतक है जन्य है इसलिए वो नित्य है। ये किसी ने कहा, ठीक है शब्द कृतक है इसलिए नित्य है, वो बनाया। अब देखिए नित्य क्या है, ओ नित्य आपका यहाँ पर क्या है साध्य है, साध्य क्या है यहाँ पर नित्य, ठीक है। तो साध्य का भाव क्या हुआ, तुरंत देखिए साध्य हुआ नित्य, उसका भाव क्या हुआ, नित्य का भाव क्या होता अनित्य, अनित्य हुआ, अनित्य के साथ कृतकत्व की व्याप्ति बन गई। क्यों, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यम, ये व्याप्ति है। जो कृतक होगा जो जन्य होगा वो अनित्य होगा, ये नियम है, ये सबका नियम है। यत यत जन्यम तद अनित्यम, यत यत कृतकत्वम यत्र यत तत्र तत्र अनित्यत्वम। तो साध्याभाव व्याप्त होगा हेतु, जो कृतकत्व हेतु है साध्याभाव व्याप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं, साध्याभाव व्याप्त हो गया क्योंकि अनित्यत्व के साथ कृतकत्व का व्याप्ति बन रही है। शब्दों नित्य कृतकत्वात्, कृतकत्व हेतु सही नहीं है क्योंकि अब इसने तो शब्द को बना दिया। अब देखिए आकाश, आकाशा नित्य कृतकत्व, अब जो नित्य के जो अन्य स्थल है, इसे नित्य पदार्थ कौन है, जैसे मान लीजिए आकाश आदि, तो आकाश आदि नित्य है, सपक्ष उनको बना लीजिए। तो जैसे क्योंकि कारण क्या है कि देखिए आप अन्वय दृष्टांत देखेंगे, आप जो है अन्वय दृष्टांत देखेंगे, अन्वय दृष्टांत से आपको सपक्ष समझ में आएगा। हेतु, हेतु कहेंगे यत्र यत्र कृतकत्वम यत्र यत्र धूमः, उसी की तरह यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम यथा आकाश आदि। अब ये घटेगा ही नहीं, क्यों,
आकाशादि कृतकत्व नहीं है, आकाशादि में वो कृतक नहीं है, जन्म नहीं है आकाशादि, वो नित्य है। समझ में आया? अपितु जो नित्यत्व भाव है, नित्यत्व का अभाव जो अनित्यत्व है, उसके साथ व्याप्ति बन जाएगी। यत यत्र 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 कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम यथा घटः बन जाएगी। तो साध्य के अभाव के साथ जो व्याप्त हो, उस ऐसे हेतु को कहते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। क्या कहते हैं? विरुद्ध। शब्दों नित्य कृतकत्वादिति अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम, अनित्यत्व के साथ व्याप्ति युक्त है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आगे चलते हैं। सत प्रतिपक्ष लक्षणम उदाहरणम। सत प्रतिपक्ष कहते हैं जो प्रतिपक्ष दोषेन युक्त तरी किमस्ति तस्य लक्षणम न ग्रंथकारः स्वयं लिखति यश साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष। साध्याभाव, साध्य के अभाव का साधक हेत्वंतर विद्यमान हो, उसे कहते हैं सत प्रतिपक्ष। माने आपने एक कोई अनुमान वाक्य बोला और उसमें आपने पक्ष साध्य हेतु बोला, और आपने जो हेतु दिया वो तो ठीक है, किंतु आपके साध्य, आपका जो आपने साध्य की सिद्धि दिया, तो आपके साध्य के अभाव को साधने के लिए यदि कोई हेतुअंतर विद्यमान हो, माने जैसे कोई कहे कि पर्वतो बन्नीमान धूमात, पर्वतो बन्नीमान धूमात, पर्वत बनने वाला है धूम वाला होने से। अब कोई ऐसा कोई हेतु दे दे कि पर्वत बनने वाला नहीं है, कोई हेतु दे दे और वो हेतु उसका ठीक हो, तो आपका जो धूम हेतु हो जाए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके उसी पक्ष में माने पर्वत में ही बन्ही का अभाव किसी ने सिद्ध कर दिया दूसरे हेतु के द्वारा। तो यदि ऐसा हो जाए तो वो सतप्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पर्वत में बन्ही का अभाव कोई सिद्ध नहीं करता, किसी हेतु के द्वारा सिद्ध नहीं होती। इसीलिए धूम जो होता है वो शब्द हेतु है। यहाँ पर उदाहरण देखिए सतप्रतिपक्ष, यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। अब देखिए, शब्द हुआ आपका पक्ष, नित्य हुआ साध्य, और श्रावणत्व उसने हेतु दिया। कह रहा है कि शब्द जो है नित्य है। क्यों? श्रावणत्वात्। श्रावण का मतलब क्या है? श्रवणेन्द्रिय का विषय होने से। श्रावणम माने कि श्रवणेन्द्रिय विषय, जो श्रवणेन यस्य ग्रहणम भवति तत् श्रावणम भवति। तो श्रावणत्व धर्म कहाँ रहेगा? श्रावणत्व रहेगा जो श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण होगा उसको श्रावण बोलेंगे, उसी में श्रावण तो धर्म रहेगा। तो शब्द जो होता है वो श्रावण होता है। क्या होता है? श्रावण, श्रवणेन्द्रिय का विषय होता है। इसलिए कह रहे हैं, उसने कहा कि शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्, शब्द नित्य है श्रावण होने से। क्यों? दृष्टांत क्या है? वो कह रहा है शब्दत्व, जैसे शब्दत्व नित्य होता है। क्यों? क्योंकि वो श्रावणेन्द्रिय का विषय होता है। उसी प्रकार से शब्द भी नित्य है शब्दत्व की तरह श्रावणत्वात्। अब देखिए, उसी पक्ष में आपके साध्य के अभाव की सिद्धि हेतुअंतर से हो जाएगी। शब्द हुआ पक्ष, तो शब्दो अनित्य, नित्य का अभाव क्या हुआ? अनित्य। हेतु दे दिया किसी ने कार्यत्वात्। अब लीजिए, शब्दो अनित्य कार्यत्वात् घटवत्, शब्दो अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। इस हेतु से, इस कार्यत्वात् इस हेतु से वहां शब्द में अनित्यत्व की सिद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, शब्दो अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। अब इसका आप देखिए, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यम अनित्यत्वम अस्ति। जो जो कार्य है वो अनित्य है कि नहीं है? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, यथा घट, घट कार्य है इसलिए तो अनित्य। तो जो जो कार्य होता है वो अनित्य होता है, यथा घट, यथा पट, यथा कुछ भी ले लीजिए। तो अन्वयाप्ति बिगड़ गई। यत्र यत्र कार्याभावः तत्र तत्र नित्यत्व अनित्यत्व भाव, चाहे जो कार्य नहीं है वो अनित्य नहीं है, ये भी घट जाएगा। इसलिए उसी पक्ष में साध्य के अभाव की सिद्धि कर दिया किसी हेतुअंतर ने, किसी दूसरे हेतु ने। इसलिए जो आपने पहला हेतु दिया था वो आपका हेतु प्रतिपक्ष दोषेन ग्रस्तः। केन दोषेन? प्रतिपक्ष दोषेन। तस्मात् सत प्रतिपक्ष हेत्वाभासः। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मान्य हम आप लोग समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। तो सत प्रतिपक्षम तावत जातम,
अग्रे की मस्ती किंचित किंचित आयाति। ध्वनि आयाति सांप्रतम ध्वनि नहीं हुआ असिद्ध गुरु महोदय। ध्वनि न समझ किंचित आयाति। किंचित, ध्वनि तो आयाति किंतु समझ भैया किंचित आयाति। सत प्रतिपक्ष और विरुद्ध में अंतर तो क्या हुआ तब, क्योंकि वो भी अभाव में हेतु बनाता है ये भी। नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब तुम समझे नहीं। देखो, जो विरुद्ध होता है वो साध्याभाव व्याप्त होता है, पहली बात तो ये समझिए, ठीक है। जी जी और जो सत प्रतिपक्ष होता है, सत प्रतिपक्ष जो होता है वो साध्य के अभाव की सिद्धि करता है। तो कहने का मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि दोनों तो एक ही हो गए, क्योंकि जो साध्याभाव व्याप्त होगा तभी तो साध्य के अभाव की सिद्धि करेगा। जी समझे? जी भैया। यही ना कहना चाह रहे हो? जी 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 लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर ये हो सकता है कि जैसे देखो, वहां पर जो है शब्दों नित्य कृतकत्वादिति जो यहाँ पर दिया था, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वहां साध्य की सिद्धि कर ही दे। जो विरुद्ध होता है वहां व्याप्त हो सकता है। तो अब ये कहेंगे कि व्याप्त का मतलब होता है व्याप्त्याश्रय, व्याप्तो नाम व्याप्ति युक्त। यदि व्याप्ति युक्त अस्ति तरी साध्यम तो साधेत्य, ये भी बात हो सकती है। समझ में आया? तो साध्य की सिद्धि तो करेगा ही करेगा, ये बात ठीक है आपकी। इधर तो वो कह ही रहा है कि साध्या भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते। तो देखो एक चीज, देखो इसमें अंतर जानते हो क्या है? समझे दीपक जी? समझे आप कि नहीं? दिमाग जी लगाए कि नहीं? जी 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 आप दिमाग नहीं लगाए। देखो यहाँ पर हेतुअंतर में चले जाते हैं यहाँ भैया पर हेलो, हाँ जी। एक बार दीपक जी के प्रश्न को हम भी नहीं समझ पाए हैं, तो दीपक जी से आग्रह करते हैं दोबारा वो दोहराएं प्रश्न को, क्या है इनका। दीपक जी का प्रश्न जानते हो क्या है? वो सिर्फ प्रश्न इतना है कि विरुद्ध और सति प्रतिपक्ष हेत्वाभास में अंतर क्या है। अब जब तक तुमको उसका सादृश्य मालूम नहीं होगा तो अंतर कैसे? तुम सुन नहीं रहे थे क्या हर्ष? सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाए क्या करना। देखो, जो जो विरुद्ध होता है वो साध्याभाव व्याप्त होता है, माने साध्य के अभाव के साथ उसकी व्याप्ति बन जाती है। समझे? और जो सतप्रतिपक्ष होता है, सतप्रतिपक्ष में साध्याभाव साधक हेतुअंतर विद्यमान होता है। अंतर दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। देखिए यहाँ पर साध्याभाव व्याप्तों का मतलब है कि साध्य के अभाव जो होगा उसमें वही हेतु जो हेतु आप दिए रहेंगे अपने अनुमान वाक्य में, पूर्वस्मिन अनुमान वाक्य या हेतु युष्मा भी प्रदत्ता, जो हेतु आप देंगे वही हेतु आपका साध्याभाव व्याप्त बनेगा। पहली बात तो ये समझिए दीपक। और जो सति प्रतिपक्ष में क्या होता जी है कि पूर्व वाक्य में जो हेतु दिया रहता है उससे कोई मतलब नहीं रहता, हेतुअंतर से आप सिद्धि करते हैं। समझ में आएगी नहीं? जी जी ये अंतर है। हर्षजीत जी समझ में आया? जी जी भैया, जी जी। हाँ, तांबूलब्धे मासनम च लब्धे या कांड कुब्जेश्वराम श्री हर्ष ने श्री चरितम। तो सत प्रतिपक्ष में और हे विरुद्ध में अनयोर भेद। ठीक है? तो शब्दों नित्य कार्यत्वाद गड़बड़, ये हो गए। असिद्ध हेत्वाभास के विषय में चर्चा करते हैं। तो असिद्ध का सबसे पहली बात तो ये कि असिद्धा त्रिविधा। असिद्ध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तर्क संग्रह में थोड़ा विभेद की दृष्टि बुद्धि रखनी रहनी चाहिए, भेद बुद्धि आप में होनी चाहिए को भेद करने। अभी जब आप तर्क भाषा पढ़ेंगे तो, क्योंकि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं इसलिए बता दे रहा हूँ, वहां कईयों भेद है, शायद 4 है 2, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहां अलग भेद है, यहाँ अलग भेद है, तो ध्यान दीजिएगा। कहीं यदि रख दे कि तर्क भाषा दृष्टा तो पता होना चाहिए। तो असिद्ध त्रिविधा, असिद्ध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। चलिए, पहला कौन सा है? आश्रया सिद्ध, दूसरा स्वरूपा सिद्ध, तीसरा व्याप्यत्वा सिद्ध चेती। ये तो 3 होते हैं असिद्ध हेत्वाभास। पहला को देखते हैं, आश्रय सिद्ध क्या है? कहते हैं आश्रया सिद्धो। देखिए शब्द को पहले पकड़िए। व्याकरण एक ऐसा माने शास्त्र है जो 50% ज्ञान तो शब्द से ही हो जाएगा आपको। समझे? बस उस किसी शास्त्र का वो पारिभाषिक शब्द ना हो,
किसी शास्त्र का पारिभाषिक शब्द बस ना हो, बाकी काम हो जाएगा व्याकरण से 50%। आश्रया सिद्धा, समझे? आश्रय माने समझते ही हो बात को, किसी का आश्रय, किसी का आधार। तो जहां आश्रय ही असिद्ध हो, समझे, यहीं से पकड़ लो, आश्रया सिद्धा उसी को कहेंगे। अब देखिए इसने लक्षण नहीं लिखा, पर आश्रया सिद्ध का मतलब आगे समझ जाओगे। मैंने जहां पक्ष की सिद्धि हो, कहने का मतलब ये है। तो आश्रया सिद्धो यथा, उदाहरण से समझा रहा है, मैंने दृष्टांत मुद्रया समझाने की कोशिश कर रहा है ग्रंथकार, हम भी चलते हैं उसी तरह। तो गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत, इसमें मैं जिससे पूछूं वही व्यक्ति बताएगा कि इसमें कौन कहाँ क्या है। नीचे हिंदी टीका मत पढ़ लेना, ध्यान देना बात को, जिससे पूछा जाए वही बताएगा, ठीक है। चलिए इसमें सुमन मिश्रा काचित बालिका अस्ति किम, वो बताए अगर सुन रही हो मेरी आवाज, सुन रही है? नहीं सुन रही, मेरी ध्वनि शायद उन तक नहीं जा रही, कोई बात नहीं। सुमित जी आप बताइए, सुमित जी आप बताइए। जी भैया क्या बताएं? हाँ, गगनार बिंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत इत्यस्मिन् अनुमान वाक्ये किमस्ति साध्यम का पक्षः को हेतु, बताइए। ये गगनार विंदम सुरभि, ये हुआ पक्ष, जी अरविंदत्वात् हुआ हेतु, जी असरोजार बिंदवत हुआ साध्य। जी, अत्यंतम तावत सुंदरम भवद्भिः प्रतिपादितम, अवगतम। चलिए दूसरे से हम पूछ रहे हैं। अस्माकम कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी, कुलदीप कहाँ है? कुलदीप को गतः मम ध्वनि श्रूयते किम न श्रूयते। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये आप ध्यान दीजिए मैं बताऊं भाई, जी। हाँ यहाँ दीपक जी पे आप बताइए, बताने से गगनार सुनने से पूछने, हाँ बताइए बताइए। गगनार बिंदम पक्ष है, सुरभि जो है साध्य है, और अरविंदत्वात् जो है हेतु है, और सरोजा अरविंदवत जो है हेत्वंतर है। हेतुअंतर है, ये दूसरा हेतु, हेतु विशेष दृष्टांत। ये दृष्टांत। हाँ आपने भी लास्ट में गड़बड़ा दिया, दृष्टांत है वो। अनिल जी ने बहुत सही बताया, दृष्टांत है दीपक, समझे? जी 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 जी। हाँ, तो जो भी सुने रहे हो ना सुने रहे हो उस बात को समझ लीजिए। गगनार बिंदम मने आकाश पुष्प, ये हुआ पक्ष। सुरभि इदम साध्यम, गगनार बिंदम में सुरभि मने सुगंध की सिद्धि कर रहा है कोई पुरुष, तो सुरभि साध्य हुआ। हेतु दे रहा अरविंदत्वात्, क्योंकि वो अरविंद है, अरविंदत्वात् हेतु है। दृष्टांत क्या दे रहा है? सरोजार बिंदवत। सरोज माने क्या होता है? सरोज का अर्थ कोई बता सकता है? सरोज माने क्या होता है? कमल। अरे शाब्दिक अर्थ बताना, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। कहा प्रत्यय? सर्षि जायते इति सरोजः, ड प्रत्ययः। सरस जातम, एकदम। कौन सा प्रत्यय है? कोई ड कोई प्रत्यय, बताइए कौन? ड प्रत्ययः। डा प्रत्यय, बहुत सही। तो यहाँ पर डा प्रत्यय, तो देखिए सरोज माने होता है कि सत्यम। तालाब, सर्वता तालाब, तालाब में जो जन्म लेता है, तालाब में जो जन्म लेता है उसे कहते हैं सरोज। तो सरोजार बिंदवत, जैसे सरोज में पैदा होने वाला, सरोज माने सर माने तालाब में जो अरविंद जन्म लेता है, जो कमल खिलता है, जैसे उसमें सुगंधी होती है, सरोज माने तालाब में उत्पन्न हुए कमल में, उसी तरह से गगनार बिंद, अरविंद तो एक ही है, तो अरविंदत्वात् हेतु इसलिए उसने दे दिया। तो गगनार बिंदम, गगनार बिंद में भी जो आकाशीय पुष्प होता है उसमें भी सुरभि होती है, हेतु दिया उसने अरविंदत्वात्, क्योंकि ये भी तो अरविंद ही है। चाहे वो गगनारविंद हो, चाहे वो सरोजारविंद हो, चाहे वो तालाब में खिलने वाला कमल हो, चाहे वो आकाश में खिलने वाला कमल हो, कमल तो कमल ही हेतु दे रहा है। तो अरविंद होने से उसमें सुरभि होनी चाहिए, सुगंधी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कह रहा है गगनार बिंदम सुरभि, गगनार बिंद में क्या है? सुरभि है।
क्यों? अरविंदत्वात्, अरविंद अरविंद है ये, क्योंकि अरविंद तो दोनों, अरविंदत्व तो धर्म दोनों जगह विद्यमान है। क्यों? सरोजार बिंदवत। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि आश्रय सिद्ध पढ़ रहे हैं, भूल मत जाइए। तो कहते हैं कि भैया जो आपको जिसको पक्ष बना है, आप सुरभि की सिद्धि कहाँ कर रहे हैं? साध्य की गगन सिद्धि में, कहाँ आकाश में, है? आकाश में, गगनारविंद गगन में, में। गगनारविंद। आकाश में नहीं, गगनार बिंद में, आकाशीय अरविंद में, आकाशीय पुष्प में, समझे? तो अब बताइए, आकाशीय पुष्प होता है, आकाश में कमल होता है कि नहीं होता है? नहीं, नहीं होता है। जिस जगह पर आप साध्य की सिद्धि करने जा रहे हैं वो पक्ष ही नहीं होता। जिस पक्ष में आपको संदेह है, कहाँ संदेह है आपको? सुरभि का गगनार बिंद में, सह पक्षा एवं न भवति, वो पक्ष होता ही नहीं। समझे कि नहीं? पक्ष ही असिद्ध है, उसी को आश्रय पद से बार बार, आश्रय सिद्ध, आश्रय माने पक्ष। तो पक्ष ही जब असिद्ध है, तो जब वो है ही नहीं तो आगे का कुछ काम ही नहीं होना। जब वो है तो सिद्धि क्या करना? तस्मात् यत्र पक्षस्य असिद्धि सह आश्रय सिद्ध। समझे? उसको कहते हैं आश्रय सिद्ध। सच नास्ति, वही लिख दिया, अत्र गगनार बिंदम आश्रय पक्ष सच नास्ति एव, वह है ही नहीं। और देखिए परीक्षाओं में बहुत बार इस उदाहरण के अलावा दूसरा उदाहरण भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा बात को। जैसे वो खपुष्प इत्यादि का, उसका खपुष्प तो हो गया, माने आकाशीय पुष्प, जैसे सशृंग इत्यादि का उदाहरण दे देता है, और बंध्यासुत का उदाहरण, कच्छपी के दूध इत्यादि का मंजूर करने दिया। हाँ बंध्यासुत जो आपने बताया, ये सब इनका सभी का उदाहरण दे जाता था। माने जो चीज नहीं हो संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसमें किसी की सिद्धि कर देना किसी हेतु के द्वारा, वो आपका आश्रय सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? स्वरूपा सिद्ध। देखिए स्वरूपा सिद्ध, तो स्वरूपतः असिद्धि हो जाना, स्वरूपतः असिद्ध हो जाना। स्वरूपा सिद्ध क्या है? उदाहरण की दृष्टि से समझा रहे हैं। शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, अत्र पक्षः शब्दः गुणः साध्यम चाक्षुषत्वम हेतु। समझ में आया? शब्द आपका है पक्ष, और शब्द में आप गुण की सिद्धि कर रहे हैं कि शब्द जो होता है वो गुणत्व वाला होता है, गुण हो गए। शब्द क्या है? गुण है। तो शब्द हुआ पक्ष, उसमें आप गुण सिद्ध कर रहे हैं कि शब्द गुण होता है, गुणत्व सिद्ध कर रहे हैं। हेतु आप दे रहे हैं चाक्षुषत्वात्। हेतु क्या आपने दिया? चाक्षुषत्वात्। चाक्षुष का मतलब होता है चक्षुरेन्द्रिय विषयत्वात्, माने चक्षु के द्वारा ग्रहण होने से, उसका जो जिसका ग्रहण चक्षु से होता है उसको हम कहते हैं चाक्षुष। क्या कहते हैं? चाक्षुष। तो कहते हैं शब्द में गुणत्व की सिद्धि कर रहे हैं चाक्षुषत्व के द्वारा। कहना ये चाह रहे हैं कि शब्दः गुणः चक्षुरेन्द्रिय विषयत्वात्, ये कहना चाह रहे हैं। चाक्षुष का मतलब चक्षुरेन्द्रिय विषयत्वात्। अब देखिए यहाँ पर जो हेतु है चाक्षुषत्व, चाक्षुषत्व कहाँ रहेगा? जो चाक्षुष माने चक्षुरेन्द्रिय का जो विषय रहेगा, उसी में ही तो चक्षुरेन्द्रिय विषयत्व जाएगा। चक्षुरेन्द्रिय का जो विषय होगा उसी में चक्षुरेन्द्रिय विषयत्व जाएगा, धर्म रहेगा। मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है, तो जो चक्षुर का विषय रहता है उसको चाक्षुष कहते हैं, उसी में चाक्षुषत्व धर्म रहेगा। तो जो चक्षुरेन्द्रिय का विषय हो, चक्षुरेन्द्रिय का विषय होगा, उसी में चाक्षुषत्व रहेगा। एक बात। अब बताइए शब्द किसका विषय है? शब्द चक्षुरेन्द्रिय का विषय है? नहीं नहीं, श्रवणेन्द्रिय का है। क्या विषय है? श्रवणेन्द्रिय का। एका अस्माकम् अनुजा मम समक्षम तिष्ठति, तो सा कथयति अस्ति विषयः, अहम सम्यक रूपेण न पठति, तस्मात्। तर्हि जो शब्द है वो श्रवणेन्द्रिय का विषय है, वो चक्षुरे आंख से शब्द को देख पा, जो अगर देखते हो तो बताओ, शब्द को आंख से देख पाते हो? बताओ अगर देखते हो, देखते हो? ये कहता है कि मैं आंख से शब्द को देख लेता हूँ। कहाँ देखते हो बताओ? किताब कॉपी की बात कर रहा होगा। हाँ, ये नहीं कर रहा, ये बहुत लोगों का भ्रम है, उसको थोड़ा दूर करना, इसीलिए मैं उससे कहलवाया हूँ। समझ में आया? बहुत से मित्रों को भ्रम है कि किताब में जो लिखा है राम, जो लिखा है काले अक्षरों से, वो शब्द है। बहुत से मित्रों को भ्रम है, लेकिन मैं बता दूं कि मित्रों वो शब्द नहीं है। शब्द नहीं है जो किताब में ये काला काला लिखा है, ये लिपि है।
क्या है? ये लिपि है, उस भाषा को बताने वाली ये लिपि होती है। समझे बात को? अभी पक्ष इस रूप में लिखा है, प और छतरी वाला अच्छा बना है तो आपने कह दिया पक्ष लिखा है। उसी को इंग्लिश में लिख दो, पे पी ए के एस एच, तो पक्ष लिख दिया है, तो दूसरी लिपि लिख गई। लिखा तो पक्ष ही है वो, लेकिन लिपि बदल गई। समझे? तो जो ये किताबों में लिखी होती है लिपि, ये शब्द नहीं है। किसी दिन शब्द के विषय में बृहद चर्चा करेंगे, समझे, क्योंकि हम लोग शाब्दिक ही है। तो ये शब्द नहीं है, लिपि है। शब्द, लिपि, भाषा, इनमें सब में अंतर होता है। भाषा को व्यक्त करने का माध्यम होता है लिपि। भाषा जब बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ये भाषा है। जो वाणी का विषय है वो भाषा होती है, और उस वाणी के विषय भाषा को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, किताबों में लिखते हैं, उसको व्यक्त करने के बहुत से माध्यम हो सकते हैं। संकेत हो सकता है, लिपि हो सकती है। तो लिपि एक माध्यम है, सामान्य रूप से बता दिया, उसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। तो वो शब्द नहीं है। तस्मात जो शब्द है वो श्रवणेन्द्रिय का विषय, श्रवणेन्द्रिय का विषय है, चक्षुरेन्द्रिय का विषय कभी नहीं हो सकता। तस्मात चाक्षुषत्व धर्म जो होता है वो पक्ष में नहीं रहता, पक्ष में हेतु ही नहीं रहा, मतलब हेतु जो है पक्ष में ही नहीं रहा। अब बताइए, जब हेतु पक्ष में ना रहे तो कौन सा दोष होगा? उसे कहते हैं स्वरूपा सिद्ध। ये आप व्याकरण जब पढ़ेंगे बहुत जगह आपको मिलेगा, साहित्य पढ़ेंगे बहुत जगह आपको मिलेगा, जब बड़े बड़े ग्रंथ लगाएंगे, स्वरूपा सिद्ध दोषात्रस्ति। क्यों? पक्षे हेतु रेव नास्ति। अब कोई कहे पर्वतो बन्नीमान धूमत्वात्, अब धूम पर्वत में रहे ही नहीं, ये इस प्रकार अगर हो जाए तो वही होता है स्वरूपा सिद्ध। जैसे शब्दों समझ में आया कि नहीं? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में भी, मतलब समय भी हो गया। एक उदाहरण मैं पूछता हूं किसी से भी, किसी से क्या, सुमित जी आप बताइए, सुमित जी आप बताइए, कहा, का समझ रहे हैं? का बोल रहा हूँ, का वर्ण बोल रहा हूँ, कहा, का वर्ण, का इति वर्ण खत्वात्, कौन सा हेतुभाष है बताओ? का, जो का है उस का में का को पक्ष बना करके उसमें मैं वर्णत्व की सिद्धि कर रहा हूं कि का को वर्ण कहते हैं। क्यों? खत्वात्। कौन सा है हेतुभाष है? खत्वात का क्या? खत्वात् का मतलब खत्व धर्म वाला होने से। खत तो मतलब खकार।